हेलो गाइस, दिस इज मानव पटेल और मैं हूं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक शेयर करना चाहता हूं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है, ये रियल टाइम इंडस्ट्री में, रियल मशीन्स में और रियल लाइफ्स में काम आता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेंटेनेंस इंजीनियरिंग असलियत में क्या होती है, उसके टाइप क्या है, और कुछ रियल वर्ल्ड इंडियन केस स्टडीज जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंडियन रेलवेज और एनटीपीसी पावर प्लांट के थ्रू देखेंगे कि यह इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कितनी जरूरी है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या सिंपली क्यूरियस है कि इंडस्ट्री अपने इक्विपमेंट कैसे मैनेज करती है, तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो यह एक ऐसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें हम टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं ताकि कोई भी इक्विपमेंट या मशीन अपना काम सही से, सेफ्टली और एफिशिएंटली कर करते रहे। यह एक सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं, पावर सेक्टर, ऑयल गैस मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, सब जगह मेंटेनेंस इंजीनियरिंग काम आती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो किसी भी प्लांट के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 15 से 40% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ मेंटेनेंस पे खर्च होता है। और ये जान के तो और भी हैरानी होगी कि 80% फेलियर्स रैंडम होते हैं। मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, बट अगर आप प्लांट मेंटेनेंस करो तो इसके रिटर्न्स रिएक्टिव मेंटेनेंस से 3 से 5 गुना ज़्यादा होते हैं। 3 से 5 गुना ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, मेंटेनेंस कोई खर्चा नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट है जो अपनी फैक्ट्री और मशीन्स की उम्र बढ़ाता है और एक्सीडेंट को रोक। तो अब बात करते हैं मेंटेनेंस के टाइप्स की। तो पहला टाइप है करेक्टिव मेंटेनेंस। इट मीन्स ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ये वही है जो हम नॉर्मली सोचते हैं, पहले मशीन खराब होने दो फिर ठीक करो। इसको फायर फाइटिंग अप्रोच भी कहते हैं। इमरजेंसी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोटर फ्यूज ब्लॉन हो गया तो वो फ्यूज रिप्लेस करना ये करेक्टिव मेंटेनेंस है। और उसका दूसरा टाइप है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट मीन्स प्लांट मेंटेनेंस। ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है। मशीन टूटने से पहले उसकी केयर करो। इट मीन्स शेड्यूल एट फिक्स इंटरनल इंटरवल्स। फॉर एग्जाम्पल, हर मशीन ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक करना ये एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। इट मीन्स एडवांस में चलना। तो अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसका नाम है प्रेडिक्टिव। इट मीन्स कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ये और भी एडवांस है। सेंसर और डेटा एनालिटिक्स यूज करके रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। मशीन्स की प्रॉब्लम होने से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंप के वाइब्रेशन सेंसर, अगर वाइब्रेशन एब नॉर्मल है तो अलर्ट आ जाता है। अब बात करते हैं चौथे टाइप, प्रोएक्टिव। इट मीन्स रूट कॉज मेंटेनेंस की। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। फेलर होते क्यों है उसकी रूट कॉज फाइंड करता है। परमानेंटली सॉल्व करना, रीडिजाइन, ट्रेनिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट सब इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बियरिंग बार बार फेल हो रही है तो लुब्रिकेशन सिस्टम रीडिजाइन करता है। इसका एक सिंपल फंडा है, करेक्टिव इज इक्वल्स टू रिएक्ट करो, प्रिवेंटिव इज इक्वल्स टू प्लान करो, प्रेडिक्टिव इज इक्वल्स टू प्रेडिक्ट करो, एंड प्रोएक्टिव इज इक्वल्स टू परमानेंटली। दोस्तों, तो अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रेजेडी की जो सारी दुनिया को हिला गई, जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984। यूनियन कार्बाइड का एक पेस्टिसाइड प्लांट भोपाल में था। उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC का गैस एक
कैटास्ट्रोफिक लीक हुआ, जिसकी वजह से 3,500 से भी ज्यादा लोग उसी रात मर गए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे 15,000 से भी ज्यादा जानें चली गई। और सबसे दुख की बात यह है कि यह सब एक एक मेंटेनेंस फेलियर की चेन की वजह से हुआ था। दोस्तों, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये नेग्लिजिबल इंसिडेंट था। इस ट्रेजेडी के बाद क्या सीखा वर्ल्ड ने? सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कभी नहीं रोकना चाहिए, कॉस्ट कटिंग के नाम पे भी नहीं। अलार्म सिस्टम का रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है। इंडिया में फैक्टर एक्स और पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉज स्ट्रेंथन हुए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेंटेनेंस कीप करना सिर्फ पैसा बचाना नहीं, जान भी गंवाना है। अब बात करते हैं ऐसे एक दूसरे केस की, जिसका नाम है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज जो हर दिन 23,000 से भी ज्यादा ट्रेन चलाता है। इंडियन रेलवेज ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है एसओई, यानी शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 4 लेवल्स का शेड्यूल होता है। फर्स्ट इज ए शेड्यूल, सेकेंड इज द बी शेड्यूल, थर्ड इज सी शेड्यूल एंड फोर्थ एंड लास्ट इज द डी शेड्यूल, in which a schedule daily inspection of wheels, brakes और couplers। और दूसरे शेड्यूल में हर 1500 किलोमीटर में बोगीज और एक्सेल्स का चेकिंग होता है। शेड्यूल सी, वर्कशॉप ओवरऑल हर 3-4 महीने में चेक होती है। और लास्ट शेड्यूल डी, कंप्लीट ओवरऑल हर 1.5 से 2 साल में चेकिंग होती है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि ड्रेनमेंट्स 2000 में 1050 थे, 2022 में सिर्फ 22 रह गए। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 18% इम्प्रूव हुई। अनशेड्यूल्ड डिटेंशन 31% कम हुए। ट्रांजैक्शन ऑफ मोटर फेलर्स 40% रिड्यूस हुए। इसमें इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी होता है, ओवरहेड वायरिंग इंस्पेक्शन भी होता है, इंसुलेशन टेस्टिंग भी होता है, थर्मोग्राफिक स्कैनिंग और पेंटोग्राफीज भी होती है। तो दोस्तों, ये एक प्रूफ है कि सिस्टमेटिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से किसी भी लार्ज स्केल ऑपरेशन को सेफ और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। बात करते हैं तीसरे केस की, जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का। एनटीपीसी ने अपने रिहांड सुपर थर्मल पावर स्टेशन में, जो उत्तर प्रदेश में है, एक ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, जो अपनी 500 मेगावाट यूनिट्स के लिए बना है। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो अभी मैं बता रहा हूँ। टर्बाइंस और जनरेटर्स पे कंटिन्यूस वाइब्रेटिंग मॉनिटरिंग, ऑनलाइन और ऑयल पार्टिकल्स काउंट सेंसर, एचवी स्विच गियर पे थर्मोग्राफिक कैमराज, 220 किलोवोल्ट केबल्स पे पार्शियल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग और स्काडा इंटीग्रेटेड अलार्म मैनेजमेंट। यह है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का रियल वर्ल्ड पावर। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैम। इट मीन्स रिएबिलिटी, अवेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इन विच रिएबिलिटी प्रोबेबिलिटी की इक्विपमेंट एक गिवन टाइम तक काम करेगा। इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू E रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। दूसरा है अवेबिलिटी, प्रपोर्शन ऑफ टाइम जब इक्विपमेंट ऑपरेशन है, जिसका फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR। और तीसरा है मेंटेनेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की फेल्ड इक्विपमेंट को एक सर्टेन टाइम में रिपेयर कर लेंगे। इसका फॉर्मूला है M इज इक्वल्स टू 1 माइनस E रेज टू द पावर माइनस म्यू इंटू टी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि फर्स्ट है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलर्स, जो फेलर्स के बीच का एवरेज टाइम है। MTTR, इट मीन्स मीन टाइम टू रिपेयर, जो रिपेयर करने में लगा हुआ एवरेज टाइम है। थर्ड इज OEE, इट मीन्स ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जो इक्विपमेंट कितना इफेक्टिवली यूज होता है वो है। ये टर्म्स इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसको याद रखने की मेरी सलाह है। आओ तो बात करते हैं CMMS एंड मेंटेनेंस प्लानिंग क्या होता है। मेंटेनेंस प्लानिंग एक 6 स्टेप की प्रोसेस होता है,
जिसमें फर्स्ट स्टेप है असेट आइडेंटिफिकेशन। इट मीन सारे इक्विपमेंट की लिस्ट बनाओ, क्रिटिकली रैंक करो। दूसरा है फेलियर मोड एनालिसिस। FMEA से पता करो कि कैसे और क्यों फेल हो सकता है। थर्ड इज अ टास्क डिटर्मिनेशन। डिफाइन करो क्या करना है और कब। Fourth is a resource planning. It means manpower, spares, tools, budgets assign करो. Fifth is a scheduling and execution. It means production के साथ coordinate करो, work order issue करो. Sixth is a review and improve. KPIs analyze करो और plan update करो. और इस सब को मैनेज करने के लिए आता है CMMS. It means computerized maintenance management system. अब CMMS से होता क्या है, तो वर्क ऑर्डर ट्रैक होते हैं, असेट हिस्ट्री मेंटेनेंस होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑटो शेड्यूल होती है, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी मैनेज होती है। और फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, ONGC और BHIL जैसे PSU सब SAP प्लांट मेंटेनेंस यूज करते हैं और थाउजेंड ऑफ असेट्स मैनेज करने के लिए। तो अब बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और लोटो प्रोसीड्यूर। लोटो मतलब लॉकआउट टैग आउट। यह एक प्रोसीड्यूर है जो इंश्योर करता है कि कोई भी मेंटेनेंस करते टाइम अनएक्सपेक्टेड एनर्जी रिलीज ना हो और वर्कर सेफ रहे। तो उसके लिए 8 स्टेप है। फर्स्ट इज सबको नोटिफाई करो कि मेंटेनेंस होने वाली है। सेकेंड इज सारे एनर्जी रिसोर्सिस आइडेंटिफाई करो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, pneumatic and hydraulic. Third is a proper insulation switch से equipment de-energize करो. Fourth is a personal lock और danger tag लगाओ हर इंस्टॉलेशन पॉइंट पे. Fifth is a stored energy discharge करो, जैसे कि कैपेसिटर्स, compressed air, springs etc. Sixth is a verify करो जीरो एनर्जी, जैसे कि इक्विपमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करो. सेवेंथ इज द सेफ तरीके से मेंटेनेंस करो. और लास्ट रिवर्स ऑर्डर में लॉक्स रिमूव करें. की इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टास्क जैसे कि मीगर टेस्ट, रिले टेस्टिंग, थर्मोग्राफिक स्कैन, ट्रांसफॉर्मर PM, अर्थिंग वेरिफिकेशन, etc. Now we are moving forward on 3 maintenance strategies. फर्स्ट इज ए TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें ऑपरेटर से लेके मैनेजर तक सब लोग मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसका टारगेट होता है जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट, जीरो एक्सीडेंट्स। और रियल केस में फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी गुरुग्राम ने 1995 में TPM इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें OEE 74% से 92% हो गई और 5 सालों में। और दूसरा है RCM, इट मीन्स रिएबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। ये डिसाइड करता है कि कौन से मेंटेनेंस टास्क ट्रूली नेसेसरी है। एरोस्पेस, न्यूक्लियर पावर सेक्टर्स में यूज होते हैं। इसका रियल केस है NPCIL तारापुर ऑटोमेटिक पावर स्टेशन, जिसने RCM से रिएक्टर मेंटेनेंस शेड्यूल करते हैं जीरो अनप्लान्ड आउटेज इंश्योर करने के लिए। अब बात करते हैं RBM, इट मीन्स रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस। रिस्क इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू कंसिक्वेंस हाई रिस्क असेट्स को फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस मिलती है, लो रिस्क को कम। इसका रियल केस है ONGC ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, हाई कंसिक्वेंस पाइपलाइंस को एनुअल इंस्पेक्शन, लो रिस्क को 5 साल तक बढ़ाता है और उसकी कॉस्ट 28% तक रिड्यूस हुआ। देखते हैं क्विकली मेंटेनेंस कॉस्ट और समझते हैं। 35 to 50% डायरेक्ट कॉस्ट लेबर, स्पेयर्स और मटेरियल्स की है। 25 से 40% कॉस्ट डाउन टाइम लॉसेस, अनप्लान्ड आउटेज, मेन प्रोडक्शन लॉसेस की है। 10 से 15% कॉस्ट ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की है। और 10 से 20% कॉस्ट कैपिटल, स्पेयर्स, इंश्योरेंस, स्पेयर्स, मेजर ओवरऑल रिजर्व की है।
और एक गोल्डन रूल याद रखो, हर एक रुपया जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे खर्च होता है उससे 5 से 8 रुपये ब्रेकडाउन कॉस्ट बच जाता है। तो अगर कोई डायरेक्टर या मैनेजर बोल रहा हो कि मेंटेनेंस पे पैसा क्यों लगाते हो, तो उन्हें यह डेटा दिखाओ। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हमने 4 की टेक अवे कौन से सीखे। फर्स्ट इज अ मेंटेनेंस इज स्ट्रेटेजिक। इट मीन्स सिर्फ मशीन ठीक करना नहीं, ये सेफ्टी, अप टाइम और आरओआई मैक्सिमाइज करना है। सेकंड इज द सही टाइप चूज करो। इट मीन्स प्रेडिक्टिव प्लस प्रिवेंटिव अप्रोच रखो, रिएक्टिव से ऑलवेज बेटर है। रेलवेज, पावर, ऑयल सेक्टर ने इम्प्रूव किया है। सेफ्टी पहले हमेशा, जो भोपाल 1984 ने यह दर्द भरी सीख दी है कि सेफ्टी क्रिटिकल मेंटेनेंस कभी स्किप नहीं करना। डेटा से डिसीजन लो, सीएमएमएस, कंडीशन मॉनिटरिंग और केपीआई ट्रैकिंग से एविडेंस बेस्ड मेंटेनेंस होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ आपके इंडस्ट्री में कौन सी मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी यूज होती है।